बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। किन्नू का सीज़न है और अगर आपके घर पर किन्नू मौजूद हैं तो बनाएं एक कमाल की और मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी जिसे खाकर आपको स्वाद आ जाएगा। पहली इफ्तारी पर अगर आप अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा और टेस्टी सा बनाना चाहते हैं तो बनाएं ये मज़ेदार सा डेज़र्ट जो कि फटाफट से बन जाता है। और इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1 किलो मेरे पास किन्नू है। ये फ्रेश किन्नू है और अगर कोशिश करें अगर आपके पास खट्टे वाले किन्नू हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी होंगे। चलें जी, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, वाश कर लिया है और इसके बाद मैं इसको कट कर रही हूँ दरमियान से। और तमाम किन्नू को मैं यहाँ पर दरमियान से कट कर लूँगी क्योंकि हमें इसका जूस चाहिए। जूस बनाने के लिए आप कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन भी ले सकते हैं। हाथ वाली मशीन है तो ये ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ मेरे पास ये वाली मशीन है। आपके पास जो भी मशीन अवेलेबल हो आप उससे भी यहाँ पर जूस निकाल सकते हैं। अगर मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी ये जूस इजीली निकाल सकते हैं। हमें इस रेसिपी के लिए 1 कप ऑरेंज जूस चाहिए जो कि मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ और निकालते ही इसको हम डाल लेंगे एक बाउल में। और यहाँ पर तमाम किन्नू का जूस मेरे पास आ चुका है। इसको छान लेंगे और एक मेजरमेंट कप से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। आप अपने घर वाले किसी भी कप से इसको इजीली सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑरेंज जूस हमारे पास आ चुका है। इसको दोबारा से मैं एक बाउल में शामिल कर लूँगी और इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑरेंज जूस में मैं हाफ़ कप पानी का शामिल कर रही हूँ और 2 कप मेरे पास कॉर्नफ्लोर के हैं। ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई भी गुठली वग़ैरह बाकी ना रहे। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे साइड पर। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे इसी रेसिपी में। चलें जी, एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1 लीटर दूध है मेरे पास। ये उबला हुआ फ्रेश दूध है और ये फुल फैट दूध है। आप चाहें तो डब्बे से वाले दूध से भी बना सकते हैं। इसमें डालूंगी हाफ़ कप चीनी का। आप चीनी अपने टेस्ट और मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आप मीठा खाना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी मिक्स हो जाए और दूध में अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें मैं शामिल करूंगी आधा कप दूध था मेरे पास जिसमें मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड के शामिल किए हैं और घोल सा बना लिया है। मेरे पास वनीला कस्टर्ड था। आप चाहें तो मैंगो या फिर बनाना से भी ये इजीली तैयार कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा दूध में शामिल करते जाएं और मिक्स करते जाएं ताकि कोई गुठली वग़ैरह ना बने। यहाँ पर मिक्सचर डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए। और ये देखें यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पतला सा हमें कस्टर्ड चाहिए। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना आपने वरना हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेने के बाद इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है और इसको रखेंगे हम साइड पर। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और जो हमने ऑरेंज का मिक्सचर बनाकर रखा था इसी पैन में शामिल कर देना है। और यहाँ आपको मैं बताती चलूँ कि इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून चीनी के भी शामिल किए थे जो कि मेरे से शूट होने से मिस हो गया था। तो आप यहाँ पर 3 से 4 चम्मच चीनी भी शामिल कर सकते हैं और लगातार स्पैचुला को चलाते हुए हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। थिक हो जाए हमारा ये मिक्सचर तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे तो ये अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ देखें ऐसे बिल्कुल ये होना चाहिए तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको रखना है साइड पर। अब यहाँ पर मेरे पास सर्विंग डिश है ले लेनी है और उसमें शामिल करने हैं ये टी केक है मेरे पास जो मैंने होममेड में बनाए थे। आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर इनकी लेयर लगा लेनी है इस डिश में। जितने भी आपको रिक्वायर हों आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ऊपर से हम कस्टर्ड डाल लेंगे अपना जो हमने बना कर रखा था।
ये गरम ही होना चाहिए, ठंडा हो गया तो फिर ये जो केक है ये अच्छे से सोक नहीं कर पाएंगे और ये रूखे रूखे से बनेंगे। इनको तमाम हम स्पैचुला की मदद से कोट कर देंगे और उसके बाद इस पर लगा देंगे अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मेरे पास बादाम और पिस्ता थे जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये शामिल कर दें। आप इसमें किसी भी किस्म का फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सेब है या केला है, आप ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरी हम इसकी लेयर लगाएंगे केक की और उसके बाद अगेन हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड और इसी तरीके से हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। तो यहाँ पर तमाम कस्टर्ड को मैंने केक पर कोट कर लिया है और उसके बाद डालूँगी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट। यहाँ मैं बादाम और पिस्ता शामिल कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ केले शामिल कर रही हूँ जिनको मैंने गोल से काट लिया है। आपको जो भी पसंद हो फ्रूट आप वो डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देनी है जो जैम हमने ऑरेंज वाली बना कर रखी थी। अब ये काम आपने जल्दी जल्दी में करना है, अगर ये जैम ठंडी हो गई तो ये सेट नहीं होगी और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी हमारे डिज़र्ट में। इसको अच्छे से फैला लें और उसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। फ्रिज में रखना लाजमी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट खाने को तैयार हो जाए। आप इसको पहली इफ्तारी में जब अपने दस्तरख्वान पर रखेंगे तो यकीन करें आपकी वाह वाह हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये कोई इतना टेस्टी और मज़े का बनता है। तमाम जैम को यहाँ पर मैंने फैला लिया है और उसके बाद इसमें कुछ बनाना के पीसेस और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी शामिल कर दूँगी जो कि देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी टेस्टी हो। इसको मैं 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ और 3 घंटे के बाद मैंने इसको सर्व किया है। देखें यहाँ पर मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि ये कितना टेस्टी और मज़ेदार लगा है। ऑरेंज का सीज़न है तो बनाएं ये कमाल की और मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी जो कि आपके खाने को 4 चांद लगा देगा इंशाअल्लाह ताला। अगर ये अच्छा सा सेट हुआ होगा तो ये बेहतरीन से पीसेस में निकल कर आएगा। देखें यहाँ पर कितना ये यमी और टेस्टी सा लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।